हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आज हम पढ़ेंगे फ्यूरान के कुछ और रिएक्शंस। इससे पहले कि हम रिएक्शंस पढ़ें, आइए देख लेते हैं फ्यूरान के बारे में कुछ जानकारियाँ। और फ्यूरान जो है वो वुड टार यानी लकड़ी को जलाने के बाद जो टार या लकड़ी से जो टार निकलता है, चिपचिपा सा जो पदार्थ निकलता है, उसमें होता है ये। इसके अलावा ये पाइन वुड डिस्टिलेट यानी चीड़ की लकड़ी का आसवन किया जाए तो उससे भी प्राप्त होता है या उसमें भी ये मिलता है, रहता है। और फ्यूरान को हम बेरियम पायरोम्यूसेट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं या उससे प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन फ्यूरान फ्रॉम बेरियम पायरोम्यूसेट। उसका डिस्टिलेशन करेंगे या आसवन करेंगे जिससे हमें फ्यूरान प्राप्त होता है। आपकी स्क्रीन पे है एक और रिएक्शन फ्यूरान का। फ्यूरान जो है उसका आपको मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा जैसे कि हमने पायरोल में पढ़ा था, पायरोल का नाम ही इसी चीज़ से था कि पायरोल का जब टेस्ट करते हैं HCl में डुबोकर चीड़ की लकड़ी को और पायरोल में मिलाते हैं, पायरोल में डुबोते हैं, तो वो चीड़ की लकड़ी का रंग रेड हो जाता है, जिससे उसका नाम था पायरोस, यानी रेड कलर पायरोस, और उससे नाम हुआ था पायरोल। उसी तरह से जो फ्यूरान है उसका जो टेस्ट है वो है कि पाइन स्प्लिंट या चीड़ की लकड़ी का एक पतला सा टुकड़ा लिया जाता है और उसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गीला करके और फिर उसको जब फ्यूरान में डुबोया जाता है तो हरा रंग मिलता है। अगर हरा रंग मिले तो उसका मतलब जो यौगिक है वो फ्यूरान है। यानी पाइन स्प्लिंट लिया, चीड़ की लकड़ी HCl में डुबोकर और फिर हमने उसको डुबोया फ्यूरान में, तो हरा रंग आना चाहिए। अगर पायरोल हो तो लाल रंग आना चाहिए। तो इस तरह से फ्यूरान का टेस्ट करते हैं। फ्यूरान इज अनस्टेबल व्हेन लेफ्ट ओपन टू द एयर वेयर इट इज़ टर्न टू 2,5 पायरोक्साइड। फ्यूरान जो है अगर हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो ये एक अनस्टेबल यौगिक है और ये 2,5 पेरोक्साइड यानी इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है 2,5 पेरोक्साइड। इस तरह से जो कंपाउंड है ये 2 ये 5 इनके बीच में एक पेरोक्साइड बॉन्ड, इस तरह से ये 2,5 पेरोक्साइड बन जाता है। और आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक बाईसाइक्लो यौगिक है। बाईसाइक्लो यानी एक रिंग ये वाला और एक बड़ा रिंग, ये दोनों रिंग वाला एक यौगिक बनता है। ये एक ख़ास यौगिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें ये एक ब्रिज्ड कंपाउंड है। ब्रिज्ड यानी दो किसी भी चक्रीय यौगिक में किन्हीं दो एटम्स के बीच में अगर एक पुल जैसे चीज़ का निर्माण हो, पुल जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण हो, तो उसे ब्रिज्ड कंपाउंड कहा जाता है। और उस ब्रिज से भी एक नया साइकिल या नया चक्रीय स्ट्रक्चर का, संरचना का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देखिए बाईसाइक्लो जो यौगिक है इसमें जो ब्रिज हैं वो 3 तरह के ब्रिज हैं। एक एटम का ब्रिज है, इन दोनों के बीच में एक एटम का ब्रिज। दूसरा जो है ब्रिज जो है वो ये 2 एटम बीच में आ रहे हैं, एक ये एटम और एक ये एटम, इन दोनों कार्बन के बीच में ब्रिज। और तीसरा भी 2 एटम्स का ब्रिज है, इन दोनों एटम्स के बीच में ये दोनों एटम्स भी जो है वो ब्रिज बना रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ जो नाम लिखा हुआ है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2, 2, 1 लिखा हुआ है और वो दैट स्टैंड्स फॉर, वो दिखाता है, प्रदर्शित करता है इन ब्रिज को। ये है दिस इज़ 2 फिर 2, 1, 2 to 1 ब्रिज को ये प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह से ये जो ब्रिज कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड हमें मिला जब फ्यूरान को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है और 2,5 पेरोक्साइड ये बनाता है। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस वक्त फ्यूरान का रिडक्शन रिएक्शन है, या फ्यूरान को किस तरह से रिड्यूस किया जाता है। देखिए फ्यूरान का जब कोई मेटल जैसे निकल या पैलेडियम
के साथ इसका हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो रिडक्शन होता है। और रिडक्शन जो इस तरह से होता है कि 1 2 3 4 हाइड्रोजन इसके ऊपर फ्यूरान के ऊपर लगते हैं। आपको मालूम है कि फ्यूरान के ये जो 2 डबल बॉन्ड्स हैं इनमें इनका रिडक्शन हो जाता है और हर जो फ्यूरान का जो कार्बन एटम है हर एक पे एक एक हाइड्रोजन पहले से ही उपस्थित होता है, लेकिन रिडक्शन के बाद एक और हाइड्रोजन हर कार्बन पर लग जाता है और इस कंपाउंड का नाम होता है THF यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो इस तरह से टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जो हमें प्राप्त होता है जिसमें हाइड्रोजन को आमतौर पर आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जो रिडक्शन के बाद प्राप्त होता है वो एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण यौगिक है, इसीलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त आपके पास होना ज़रूरी है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जो है वो 90% ईल्ड तक 90% ईल्ड लब्धि इसकी होती है, यानी बहुत अच्छी लब्धि है इसके। और इसके अलावा ये एक यूज़फुल सॉल्वेंट है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण विलायक है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, ऑर्गेनिक यौगिकों के संश्लेषण में इसको उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा इस THF को जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के साथ इसको ट्रीट करते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो उससे हमें एडिपिक एसिड मिलता है, यानी वलय ये वाला टूट जाता है। आइए देखते हैं फ्यूरान के नेक्स्ट रिएक्शंस। देखिए, फ्यूरान अंडरगोज डाइलसैल्डर रिएक्शन। डाइलसैल्डर रिएक्शन जो है एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें बंधों का बनना और बंधों का टूटना, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियस बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी बंधों का बनना और बंधों का टूटना या बंधों का टूटना और बंधों का बनना एक ही समय में होता है, और जिसकी वजह से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यानी चक्रीय साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यानी चक्रीय ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था का निर्माण इस अभिक्रिया के दौरान होता है। ये जब आप नोट्स बना रहे हो तो इन दोनों बातों को आप उस नोट्स में ज़रूर लिख लें। और देखिए कि इस तरह से जब फ्यूरान जो है वो मैलिक एनहाइड्राइड, ये मैलिक एनहाइड्राइड है जिसका दूसरा नाम फ्यूरान 2,5 डायोन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मैलिक एनहाइड्राइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो फ्यूरान एक डाइन की तरह कार्य करता है, क्योंकि फ्यूरान में 2 डबल बॉन्ड है, और जो मैलिक एनहाइड्राइड है वो एक डाइनोफाइल की तरह काम करता है, जिसमें एक डबल बॉन्ड है जो आपस में ये रिएक्शन करते हैं। तो डाइलसैल्डर रिएक्शन में क्या होता है? डाइलसैल्डर रिएक्शन में एक डाइन, संयुग्मित डाइन होता है, जैसे कि ये संयुग्मित डाइन हुआ, 1,3 बीटा डाइन है ये। उसका रिएक्शन एक डाइनोफाइल यानी ऐसा अनसैचुरेटेड बॉन्ड जो कि डाइनोफाइल का मतलब है जो डाइन को की ओर आकर्षित हो। सो दिस इज डाइन, DIENE, and this is डाइनोफाइल। जैसे इलेक्ट्रोफाइल होता है वैसे ही डाइनोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल वैसे ही डाइनो ये पूरा एक शब्द है। डाइनोफाइल यानी डाइन की ओर आकर्षित होने वाला ये डाइन है, जो कि संयुग्मित डाइन। कैसा डाइन होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड डाइन होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड डाइन और डाइनोफाइल के बीच में रिएक्शन होती है, और इस तरह से देखिए ये बंध ऐसे शिफ्ट हुआ, ये इन दोनों के बीच शिफ्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड जो शिफ्ट हो रहा है वो टूटने लगता है और यहाँ एक बॉन्ड बनने लगता है। ये वाला बॉन्ड टूटने लगता है और यहाँ एक बॉन्ड बनने लगता है। ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो टूटने लगता है और यहाँ एक बॉन्ड बनने लगता है।
उसका मतलब आप इस टोटल को देखिए, एक चक्रीय संरचना जो ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था की होती है उसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो कि बंधों के बनने और टूटना इकट्ठे होता है। जब एक ही टाइम पे होता है तब ये चीज़ होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। और डायल्स-एल्डर रिएक्शन भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है, जिसमें साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण हो रहा है एक संयुग्मित द्विबंध और एक डाइनोफाइल से। ये कॉन्जुगेटेड डाइन और ये है डाइनोफाइल। किस प्रकार से, आइए स्क्रीन पे देख लेते हैं। डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन के बीच में खिसक गए, डिस्प्लेस हो गए, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो टूटने लग गया। इसके अलावा ये जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में शिफ्ट होने लग गए, तो जिसकी वजह से जो ये डबल बॉन्ड टूटने लग गया, यानी सिंगल बॉन्ड में चेंज होने लग गया। इसके अलावा ये जो डबल बॉन्ड है वो इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट होना लग गया, तो ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो भी टूटने लग गया। उसका मतलब एक संक्रमण अवस्था इस तरह का, जहाँ एक नया बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी एक नया बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे भी एक नया बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर भी एक नया बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह से एक चक्रीय संक्रमण अवस्था का निर्माण हुआ और जब पुराने बंध टूटे और नए बंध बने, देखिए ये नया बॉन्ड जो यहाँ डबल बॉन्ड आया वो यहाँ पर है, ये जो नया सिंगल बॉन्ड बन रहा है वो यहाँ पर है और ये जो नया एक और सिंगल बॉन्ड बन रहा है वो यहाँ पर है। तो इस तरह से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा डायल्स-एल्डर रिएक्शन में जो है फ्यूरैन इन्वॉल्व होता है, उसमें संलग्न होता है और डायल्स-एल्डर एडक्ट यानी डायल्स-एल्डर योगोत्पाद ये जो है वो उसने प्रदान किया। ये जो योगोत्पाद है इसका ये एक फेमस एग्जाम्पल है, एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है और ऑर्डिनरी एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो इसका फर्दर जब H2O वाटर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो है बॉन्ड्स का फर्दर ब्रेकेज के साथ ये थैलिक एसिड देता है रिंग ओपनिंग के द्वारा। मुझे उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ फ्यूरैन। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए ये वही वहाँ पर हमने मेलिक एनहाइड्राइड लिया था और यहाँ पर ये मेलिमाइड है। मेलिमाइड के द्वारा भी देखिए इस तरह से जो है दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। यहाँ पर आप डायल्स-एल्डर रिएक्शन के द्वारा बन रहे हैं, साइक्लो एडिशन के द्वारा बन रहे हैं। यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि 25 डिग्री पे एंडो प्रोडक्ट बनता है। एंडो प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि ये जो 6 सदस्यीय वलय यहाँ बन रहा है डायल्स-एल्डर रिएक्शन के बाद के नतीजन, उसके पास में अगर दूसरा रिंग है तो ये एंडो प्रोडक्ट हुआ और उससे दूर जाता हुआ वो रिंग है तो वो एक्सो प्रोडक्ट हुआ। तो यानी ये स्टीरियो केमिस्ट्री को दिखा रहा है और आप देखेंगे 25 डिग्री पर एंडो प्रोडक्ट बन रहा है और 90 डिग्री पर जो है वो एक्सो प्रोडक्ट बन रहा है। आप अगर देखें तो ये जो है इस वलय के पास है तो इसमें स्टेरिक हिंडरेंस ज़्यादा होगी या त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी, जबकि इसके अंदर ये वलय से मुख्य वलय से दूसरे दोनों वलय आपस में एक दूसरे से दूर हैं तो इसमें त्रिविम बाधा कम होगी और ये जो है एक्सो प्रोडक्ट कहलाएगा। और इसके अलावा देखने में ये लग रहा है कि ये इसमें जो रिपल्शन या प्रतिकर्षण कम है इलेक्ट्रॉन्स का और त्रिविम बाधा का भी, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा मात्रा में बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि ये जो अधिक त्रिविम बाधा और अधिक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और स्टेरिक रिपल्शन, त्रिविम बाधा त्रिविम प्रतिकर्षण के बावजूद भी ये ज़्यादा इसलिए बनता है क्योंकि इसके एंडो प्रोडक्ट के बनने के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट है, कैसा ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल है इसके लिए, एंडो प्रोडक्ट के लिए, और वही साइक्लिक ट्रांजिशन है लेस स्टेबल, कम स्टेबल एक्सो प्रोडक्ट के बनने के लिए। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो पी ओवरलैप के द्वारा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का जो निर्माण होता है वो ज़्यादा स्थायी है। यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो कम स्थायी इसलिए है क्योंकि पी ओवरलैप या पाई ओवरलैप या पी बॉन्ड्स का ओवरलैप इसमें नहीं होता है। तो संक्रमण अवस्था जो है वो कम स्टेबल है, इसलिए ये उच्च ताप पे
बनता है, जबकि लोअर टेम्परेचर पे एंडो प्रोडक्ट ही बनता है। सो लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए साइक्लो एडिशन दोबारा हम यहाँ देख रहे हैं। साइक्लो एडिशन ये वाला जो रिएक्शन है हम इससे पहले देख चुके हैं। इसमें देखिए साइक्लो एडिशन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी होता है। ऑक्सीजन को अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 1 यानी सिंगलेट, सिंगलेट यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब ऑक्सीजन जो होता है उसको लाइट की प्रेजेंस में जब उसको ट्रीट किया जाता है तो वो सिंगलेट ऑक्सीजन होता है। और सिंगलेट ऑक्सीजन जो है इसमें आप देखिए कि सिंगलेट ऑक्सीजन जो है वो सिंगलेट यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, और जो ट्रिपलेट है उसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनपेयर्ड हैं। सिंगलेट में दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड होते हैं। इसमें देखिए कि जब लाइट से एक्साइट किया जाता है तो जो लोअर लेवल है और अपर लेवल है, तो लोअर लेवल में दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जो है एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अगर पैरेलल अपर स्टेट में हो तो ये ट्रिपलेट हुआ। और यहाँ देखें कि ये जो सिंगलेट है, सिंगलेट का ग्राउंड स्टेट इस तरह से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब इसका एक्साइटेशन करते हैं तो एक्साइटेशन में भी जो अपर स्टेट है उसमें भी वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होता है। इन दोनों की जो स्पिन है वो स्पिन पेयरिंग अपर स्टेट में भी हो रही है, तो इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं होता, सिंगलेट इलेक्ट्रॉन सिंगलेट ऑक्सीजन के अंदर। तो देखिए लाइट के साथ जब रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ तो उसमें भी साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रहा है। ये रहा साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और इस तरह से जो है ये पायरॉल का ये फ्यूरान का रिंग था जिसके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ गया, और वो फर्दर इसने एक साइक्लिक यौगिक का निर्माण किया। देखिए ये ऑक्सीजन और ये जो है वो फ्यूरान का रिंग। तो इस तरह से ये जो एडक्ट मिलता है साइक्लो एडिशन के द्वारा सिंगलेट ऑक्सीजन के द्वारा, और फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स दिखाए गए हैं उसके द्वारा ये रिंग ओपनिंग हो गई। तो रिंग ओपनिंग में देखिए आप ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाता है इसलिए, और यहाँ ये जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो गए, तो यानी यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो गया। ये वाला भी जो है वो बॉन्ड टूट जाता है। इसके अलावा ये जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो C डबल बॉन्ड O कहाँ निर्माण हो रहा है, जिसके साथ OH है। ये रहा C डबल बॉन्ड O का निर्माण हो रहा है जिसके साथ यहाँ पर OH बन रहा है क्योंकि हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है वो दरअसल ये वाला कार्बन है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है, एक और बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। ये देखिए सिंगल बॉन्ड है और इसमें एक और बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है वो ये है। तो इस प्रकार से विद टाइम लाइट के प्रेजेंस में पहले साइक्लो एडिशन हुआ और वो फर्दर टूट जाता है रिंग, और रिंग टूटने के बाद फिर उसका रिंग फॉर्मेशन आप देखिए वापस इसका हुआ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से। और ये यहाँ पर जो पायरॉल का रिंग है, जो फ्यूरान का जो रिंग है वो वापस प्राप्त हो गया, और इस तरह से एडक्ट हमको साइक्लो एडिशन के द्वारा ऑक्सीजन के साथ ये एडक्ट मिला। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूरान एज अ डाइनोफाइल। देखिए डाइनोफाइल की तरह भी फ्यूरान काम कर रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था फ्यूरान डाइनोफाइल की तरह कार्य कर रहा था। और यदि फ्यूरान में एक साइड चेन और लगी हुई है, इन दैट केस ये देखिए यहाँ साइड चेन लगी हुई है, तो फ्यूरान में अगर साइड चेन लगी हुई है और उसके अंदर इस तरह से सिस्टम हो सकता है कि कॉन्जुगेटेड द्विबंध की तरह इसने इस तरह से काम किया, तो आप देख सकते हैं इंट्रामोलिकुलर एडिशन भी फ्यूरान में प्रेजेंट हो सकता है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। ये फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं पैटर्नो बूची।
साइंटिस्ट के नाम पे है। पैटर्नो-बुची रिएक्शन इसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये देखिए पैटर्नो-बुची रिएक्शन जो है वो लाइट के प्रेजेंस में होता है। यहाँ जो रिएक्शन एरर है उसके ऊपर आप h न्यू लिख लीजिएगा और लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ किस प्रकार से ये देखें। ये देखिए फ्यूरैन और C डबल बॉन्ड O इनके बीच में बॉन्ड बनता है और इसको 2-2 साइक्लोएडिशन कहते हैं। 2 इसलिए क्योंकि इधर भी 2 एटम इन्वॉल्व हैं और इधर भी 2 एटम इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से 2-2 साइक्लोएडिशन हुआ जिसकी वजह से एसिटल इंटरमीडिएट बना फ्यूरैन से और ये कार्बोनाइल यौगिक के द्वारा। तो ये जो कार्बोनाइल यौगिक के द्वारा जो इन दोनों के एडिशन से जो बनता है वो एसिटल इसलिए कहा जाता है। आप देखिए कि क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक ही कार्बन पर यहाँ पर भी OR है और इधर भी OR है। मतलब इसी कार्बन पे जो रेड मार्क अभी मैंने किया, इस कार्बन के साथ 2 OR ग्रुप लगे हुए हैं या OC, यहाँ पर भी O या C। तो इस तरह से 2 अगर OC ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको एसिटल कहा जाता है, एक ही कार्बन से अगर वो जुड़े हुए हैं, जिसका अगर हम एसिडिफिकेशन करते हैं तो इस तरह से ये जो रिंग है ऑक्सीजन का हेट्रो रिंग वो ओपन होकर इस तरह से सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ देता है। यहाँ O के साथ ये O माइनस है तो इसके साथ जो है H प्लस लगा हुआ होता है। तो ये थे कुछ रिएक्शंस फ्यूरैन के जिसके बारे में हमने आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है क्योंकि आप जो है इस इन्फॉर्मेशन के साथ आगे कंपटीशन में भी बैठेंगे। उम्मीद है आप आराम से नोट्स इसके द्वारा बना सकते हैं और इसके बावजूद भी कोई अगर आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।